क्लास 10th 2025 सेकेंड शिफ्ट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, तेल लगा हुआ कागज का उदाहरण है परभासी होगा, अर्धपारदर्शी होता तो अर्धपारदर्शी होता। सूर्य से आने वाला प्रकाश कुंज निम्नलिखित में से कौन है? ये होता है प्रकाश जो आती है हमेशा समांतर प्रकाश पुंज आती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? सीधा और छोटा होता है। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/v होता है। इसका आंसर डी सही आंसर है। अभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? अभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक की बात में किसका होगा? उत्तल दर्पण का होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर होता है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है f बराबर r/2 होता है। तो r बराबर क्या होगा? 32/2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16। डी आंसर सही है। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइड ग्लास कौन है? उत्तर लेंस होगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तर लेंस। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे हैं शायद उनका सही है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग 1 किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम रुझान होता है? लाल। निम्नलिखित में से कौन सा पुतली की आइरिस को नियंत्रित करता है? पुतली की साज को नियंत्रित करता है। पुतली के साज को नियंत्रित करता है आइरिस। आइरिस को कहा जाता है परितालिका। परितालिका आंसर सही होगा। परितालिका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए, एक ट्रिक होता है, निकट है 3 अक्षर वाला, इसका हो जाएगा 4 अक्षर वाला अवतल लेंस। आंसर होगा निकट दृष्टि में अवतल लेंस प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर IR। I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से I बराबर हो जाएगा V/I। बी आंसर जो स्टूडेंट हमारे हैं सही है। आगे देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ये भी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? विद्युत ऊर्जा कैसा व्यापारिक मात्रक होता है? किलो वाट घंटा होता है। वाट घंटा यूनिट वाट नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, जो भी हमारे गलत हमारे। विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, इसमें ना ही परिमाण है और ना ही दिशा है, अदिश राशि हो जाएगा इसका। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, ये भी सही है इनका। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त करते हैं? इसका बाद दक्षिण हस्त का नियम हो जाएगा। गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दक्षिण हस्त का नियम। आगे देखते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में आवृत्ति होता है, इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, सही है। आगे देखते हैं, 20 डिग्री सी पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता होती है 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। आगे देखते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन जो भी CO2 मारे गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु गैस का मुख्य अवयव है? वायु गैस का मुख्य अवयव है हो जाएगा CH4 होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, जहाँ से उत्पाद होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे निम्नलिखित में से किस रूप में महासागरों की ऊर्जा उपलब्ध है? इसका हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, सभी हो जाएगा इनमें से सभी। तारापुर नामकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। अभिकारक आंसर होगा। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का नियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होते हैं, ऑक्सीजन का संकलन होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक क्या है? निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक क्या हो जाएगा? सूचक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज आंसर होना चाहिए, मेथिल ऑरेंज गलत हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? हो जाएगा इसका आंसर क्षार हो जाएगा, क्षार। एक ट्रिक होता है, अनिल नाम का व्यक्ति है, इसको ऐसे क्या किया है अम्ल, और से अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नील है नहीं लो, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, इसी का जो उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका क्षार हो जाएगा। आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CCl2 होता है, ये भी गलत है, CCl2 आंसर होगा। आगे देखते हैं, अम्ल राज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1 अनुपात होता है। PbOH NO3 का फॉल्ट्राइज किस प्रकार का लवण है? इसका हो जाएगा क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण हो जाता है जिसमें OH रहता है, क्षारीय होता है। आगे देखते हैं, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का
अनुपात क्या है? इसका हो जाएगा 1:3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है CO2। CO2 होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों की धातु कौन है? धातु कौन है? 8 ऑक्सीजन, ये अधातु है, 9 भी अधातु हो जाएगा, 6 कार्बन, ये भी अधातु है, 12 दूना 24 यानी कि सोडियम होता है। सोडियम क्या होता है? धातु होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, पारा और एक अन्य धातु में मिश्र धातु को कहते हैं? हो जाएगा अम्ल गमन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? कार्बन का प्रूफ, सभी आंसर हो जाएगा। टीचर आयोडीन विलयन बना होता है? टीचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल अल्कोहल आंसर होगा। आगे देखते हैं, इसका नाम बोला CH3 CH2 OH का IUPAC नेम बोला गया है। इसका हो जाएगा आंसर 2 प्रोपेनॉल। अच्छा से बच्चे लोग को सिखाए हैं बॉन्ड कैसे करके बनाया जाता है। अभी टाइम लग जाएगा, जल्दी सोल्यूशन करा रहे हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। अगर तत्व की बात हो जाता तो ब्रोमीन होता और धातु में पारा धातु में हो जाता, लेकिन ना ही पारा है ना ही ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथाइक अम्ल, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबेनर का ट्रिक सिद्धांत पर काम करता है? ट्रिक, इसको ट्रिक ऐसे याद कर रहे थे। ट्रिक नियम दिया था डी वाला, ट्रिक नियम डी 4 पर होता है। ट्रिक नियम, डोबेनर, अष्टक नियम 9 हो जाएगा, न्यूलैंस। तो अष्टक नियम 8 का अंतर होना चाहिए, है ना। यहाँ उसके बाद क्या, कैल्शियम 20 है, मैग्नीशियम 12, 8 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओजोन का सूत्र होता है O3, जो भी स्टूडेंट मारे सही होगा। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंध बनता है, यानी कितना बॉन्ड बनता है? तो डबल बॉन्ड बनता है, सही है। आगे देखते हैं, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 13 से 18 तक ऐसे प्रेडिक्टेबल रहता है। इधर होता है F ब्लॉक, इधर होता है S ब्लॉक, बीच वाला होता है D ब्लॉक और ये होता है F ब्लॉक। इधर वाला 13 से लेकर 18 तक हो जाएगा, और गैस वाला हो जाएगा P ब्लॉक। आंसर हो जाएगा P ब्लॉक। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? इसका 13 संयोजकता है, इसका 1 होता है। सिलिकॉन का 4 होता है, इसका 5 हो जाता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्न से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त होता है? इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। आगे देखते हैं, ओजोन परत के अपक्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? इसका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आहार और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है? मृदा, जल, वायु, तीनों हो जाएगा प्राकृतिक, इनमें से सभी हो जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वनों पर आधारित हो जाएगा लकड़ी का उद्योग, लाख उद्योग, कागज का उद्योग, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी है। वन से लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमें किसे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? नमक आंसर, नमक सही आंसर हो जाएगा, नमक। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग होता है? अवशोषी अंग कोलन, रेक्टम, सिकम, अपेंडिक्स हो जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशोषी अंग होता है। हमारे शरीर में कुल 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, सहकारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, मध्य होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक हो जाएगा। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है काइम, चाय कहलाता है, काइम की चाल शायद चाय ही कहलाता है। देखते हैं आगे, मूल रोगों में द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण विधि, विसरण विधि, प्राशन द्वारा, इनमें से दोनों हो जाएगा, स्थानांतरण और विसरण दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं पक्षाघात, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इसको कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन। आगे देखते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा 10। कक्ष पूछता तो 13 हो जाता है, तिलचट्टा में 13 कक्ष पाया जाता है, लेकिन इसका आंसर श्वसन रंध्र पूछा गया है तो 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, हृदय में रक्त का प्रभाव होता है बायां अलिंद से बाएं निलय, दाएं अलिंद से बाएं निलय, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा।
ए और बी दोनों होगा। अगर शुद्ध और अशुद्ध की बात होता तब कंडीशन लग जाता तब दूसरा हो जाता, लेकिन अभी सिर्फ रक्त का प्रभाव बात है तो दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होता है। रुधिर एक संयोजी ऊतक है, सही है। आगे देखते हैं कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में कार्य करते हैं? ओ सर्वदाता कहते हैं, ओ को सर्वग्राही कहते हैं, ए बी को, यह सर्वदाता ओ हो जाएगा। आगे देखते हैं डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जो भी पता लगा सही है, हीमोडायलिसिस कहते हैं। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विसरण, जो विसरण बार है, सही है। आगे देखते हैं बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? गोंद हो जाता है, उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। आगे देखते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को कहते हैं सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम, सही है। आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरोन मात्र एकमात्र हार्मोन है, जनन हार्मोन है जो पुरुष में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा विषण हो जाएगा। आगे देखते हैं वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, साइटोकाइनिन आंसर होगा इसका आंसर, साइटोकाइनिन हो जाएगा। पुष्प का नर जनन कहलाता है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, इसका पुंकेसर हो जाएगा, पुष्प का नर वाला भाग पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर होगा। आगे देखते हैं हार्मोन जो किशोरों में यौवन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, इसका आंसर भी सही है, टेस्टोस्टेरोन। ये भी एकमात्र हार्मोन है पुरुष वाला, टेस्टोस्टेरोन जो जनन क्षमता का सारा यही करता है, टेस्टोस्टेरोन ही करता है। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? इसका सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ये होता है अंग निर्माण करता है, फैलोपियन ट्यूब में जो अंग निर्माण होता है वो गर्भपात में। आगे देखते हैं निम्न में कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कौन है? पार्क, जल, जीवाश्मशाला, फुलवारी, इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर सही है। आगे देखते हैं कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? ये प्लास्टिक जो है पर्यावरण में नहीं हो सकता है, सूखे पत्ता पर्यावरण में होता है, भोजन भी होता है, लेकिन प्लास्टिक जो पर्यावरण में नहीं होता। आगे देखते हैं सही आहार श्रृंखला क्या है? मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरन, शेर, चिड़िया, सांप, घास, यानी कि घास हिरन खाएगी, हिरन को शेर खाएगी, ठीक है, सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी। आगे देखते हैं जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह जैव निम्नीकरण योग कहलाता है, जैव निम्नीकरण योग कहलाते हैं। आगे देखते हैं 79 क्वेश्चन है कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे को पुनः चक्रण करना, सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरण से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो जाता है? जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण होता है टकराता है तो त्वचा में कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।